देखना बेटा, क्या दे रखा है कि सर ए बी बराबर किसके बराबर, 2a प्लस 3b, है ना। अब देखना, तुम्हारी मर्जी है, भले 2a को इक्वल टू के इस तरफ यानी RHS से LHS में ले आओ, भले 3b को ले आओ, बताओ किसको लाएं। चलो 2a को ले आते हैं, बहुत दिन हो गए। 2a इक्वल टू 3, दोनों में से क्या कॉमन आया, a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा b माइनस 2, क्या बना 3। हाँ, अब देखो ये b माइनस 2 a के क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो डिवाइड में, तो सर फेंको इसको इक्वल टू के उस तरफ, बहुत दिन हो गए। ये लो फेंक दिया। अब देखना, मेरे को है ना थोड़ा सा यहां पे अपना दिमाग लगाना होता है कि सर इस b माइनस 2 को है ना किसी ऊपर इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर के नीचे लेके आओ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इस 3b को गायब करना है, तो 3b को गायब करने के लिए मैं एक काम करता हूं, -6 और +6 ऐड कर रहा हूं, क्योंकि देखो फिर 3 कॉमन ले लूंगा तो b माइनस 2 बन जाएगा ना। तो इन दोनों में से फिर मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, यहां क्या बना अपॉन, अब ये जो b माइनस 2 है अलग अलग मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा बेटा उनको। देखो ऐसे कि सर ये देखो b माइनस 2 इसके भी डिवाइड में, +6 अपॉन b माइनस 2 किसके डिवाइड में है, सर ये यहां से कैंसिल आउट या कट गया, तो a बराबर क्या आया बेटा 3 + 6 अपॉन b माइनस 2। अब यहां के आगे तुम्हें लगाना है थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल अपना दिमाग, कि सर लगाओ दिमाग, बहुत दिन हो गए। कि a एक क्या है बेटा, इंटीजर है ना, a इंटीजर है ना, और b भी क्या है, इंटीजर। अब a को इंटीजर बनने के लिए इस कंप्लीट चीज को क्या बनना पड़ेगा, इंटीजर बनना पड़ेगा ना, इस कंप्लीट को क्या बनना पड़ेगा, इंटीजर बनना पड़ेगा। बेटा वैसे b आएगा कैसे, देख a एक इंटीजर था, मान ले a इक्वल टू 3 प्लस, मान ले तूने b की वैल्यू कितनी रख दी, 4 रख दी, नहीं 4 से तो नहीं 5 रख दी, मान ले, नहीं 5 से भी बन रहा है, 6 7 रख दे, 8, हाँ 7 रख दे, 6 अपॉन 5, ऐसा ही आया ना। अब देख ऐड किया तो कितना आया, ये 15 + 6 अपॉन कितना आया, क्या यह इंटीजर है, ए तो क्या था, इंटीजर था, ये तो इंटीजर आई ही नहीं, तो इसका मतलब मैं ए की वैल्यू बी की वैल्यू 7 रख ही नहीं सकता, है ना। तो मेरे को इस पूरे कंप्लीट 6 अपॉन b माइनस 2 को क्या बनाना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। देखो अपन क्या क्या रख सकते हैं b की वैल्यू की इंटीजर, हाँ अब देखो मैं बताता हूं कि सर b को 6 अपॉन b माइनस 2 को इंटीजर बनाना है ना, यही बनाना है। तो सर आप b माइनस 2 की वैल्यू रखो पहले, सर b माइनस 2 आपका क्या हो सकता है, तुम बताओ पहले, 1 नहीं हो सकता क्या, क्यों नहीं हो सकता भाई, 6 अपॉन 1 6 हो सकता है, तो सर प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों हो सकता है। इंटीजर तो माइनस वाले भी इंटीजर ही होते हैं, -3 -5 वो भी इंटीजर हैं, जैसे कि अगर 3 - 6 बन जाएगा तो -3 आएगा, वो भी इंटीजर है, +3 भी इंटीजर है ना, तो +-1 हो सकता है। 2 हो सकता है क्या भाई, 2 से डिवाइड करोगे, b माइनस 2 इस कंप्लीट की वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं, है ना, b माइनस 2 इस कंप्लीट की, ठीक है। सर b माइनस 2 आपका क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 6 हो सकता है, तो ये लो +-6 8 हो सकता है,
अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि 6 से अब सब बड़े जाने लग गए, है ना। तो मैक्स टू मैक्स 6 तक ये लो, ये सारी इंटीग्रल वैल्यू b-2 की आई है। अब अपने को निकालनी किसकी है? अब निकाल सकते हो b और a दोनों की। कैसे निकालोगे? तुम लोगे सर एक बार एक केस लिया b-2 इक्वल टू सर +1, तो b की वैल्यू 3 आ गई। सर b-2 इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, है ना। फिर तुम लोगों ने क्या लिया कि सर b-2 इक्वल टू +2, तो b की वैल्यू सर 4 आ गई। b-2 इक्वल टू कितना बेटा? -2, तो b की वैल्यू 0 आ गई। सर b-2 इक्वल टू +3, अब बेटा आगे की सारी निकाल लोगे क्या रे? तो निकाल लो, लिख लो और आगे की बची हुई सारी वैल्यू निकाल लो। आ रही है ना बेटा? देख -1 भी आ रही है, +1 भी आ रही है। हाँ ये बेटा ये यहां पे अपना खुद का दिमाग लगाना है कि कैसे मैं इस नीचे वाले को करूं, कि नीचे वाला जो b-2 है ना, वो ऊपर से ये b गायब करना था मेरे को, है ना। b गायब करने के लिए मेरे को प्लस से और माइनस से अपने दिमाग का काम लेके लगाना था, है ना, आप में दिमाग। हाँ तो फिर दिक्कत कहाँ है? वो हाँ, -3 +3 अगर तूने ले लिया तो ऐसा बना 3b-3, 3 कॉमन ले लिया तो b-1 बना, ना कि b-2। अपने को b-2 चाहिए था। हाँ बेटा। हाँ नहीं, नहीं। तो तो कुछ बोल देगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, या कुछ भी बोल सकता है वो। हाँ इसमें क्या है? अब देखो आप, है ना, b की सारी वैल्यू और बची हुई निकाल लोगे ना, कि सर b की एक वैल्यू +6 भी आ सकती है। b-2 इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू सर 8। b-2 इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू -4। अब जितनी b की आई है वो रख रख के a की भी निकाल सकते हो, ये घर के लिए है। a की वैल्यू हाँ सारी निकालनी पड़ेंगे भैया। इसमें रखना, यहाँ पे सारी वैल्यू रखना, यहाँ पे निकालना। अब देखना सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, तो सुन तो लो। सेम टू सेम ये क्वेश्चन अगर बोल देता a और b क्या है? नेचुरल नंबर, तो बताओ आंसर क्या होंगे? ये पूरा लिख के फिर नेचुरल नंबर्स के लिए खुद दिमाग लगाना है। हाँ अभी अभी लिख के लगाओ। हाँ वो अब जो भी है अपना दिमाग लगाओ। कि अगर a और b नेचुरल नंबर हैं तो जो b-2 था ना बेटा, b-2, भाई सोल्व तो पूरा ऐसे ही करेंगे अपन। बस अब कंडीशन तो अपने यहाँ पे लगाई थी सर इंटीजर। सर इस बार अपने को ये जो 6/b-2 है ना, ये जो b-2 है इसकी वैल्यू देखना, ये 6/b-2 ये क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। तो देखना नेचुरल नंबर बनाने के लिए माइनस माइनस वालों को छोड़ दो, प्लस प्लस वाले सारे ले लो। भी प्लस वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा, दिक्कत कौन कर रहा था? माइनस वाला। अब देखो जरा, अगर मैं b की वैल्यू b-2 की वैल्यू -1 लूं तो सर b की वैल्यू तो क्या आ रही है? +1 आ रही है। लेकिन क्या, लेकिन a की वैल्यू -3 आ गई, b-2 की ये ली तो, है ना। तो यानी कि नेगेटिव वाले अपन कोई से भी ले ही नहीं सकते, सारे के सारे प्लस प्लस वाले लेना। यानी नेचुरल नंबर दिया तो सारे के सारे प्लस वाले। 1 नहीं ले सकते? क्यों बेटा? सही है, कोई बात नहीं, आ गया दिमाग में कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलें आगे वाला करें। अरे वाह शाबाश।
बोला पी क्यू आर एक प्राइम नंबर है, पी क्यू आर, आर प्राइम नंबर। क्या बेटा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर, फाइंड पी क्यू आर। कुछ नहीं करना है सर ये तो पहले वाले के जैसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना सर। अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर, अब देखो कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा सर पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू इक्वल टू आर। एक बेटा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है इसका मतलब इसके कोई भी फैक्टर वन और इटसेल्फ के अलावा, यानी ये जो दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो इनमें से एक नंबर को वन होना पड़ेगा, एक नंबर को आर होना पड़ेगा बेटा, आर। एक नंबर को कंप्लीट आर बनना पड़ेगा, एक नंबर को वन बनना पड़ेगा। अब फिर से वही बात है कि दो नंबरों को ऐड करके वन तो नहीं बना सकते, तो वन तो किसको बनाना पड़ेगा कि सर P माइनस क्यू इक्वल टू और P प्लस क्यू इक्वल टू सर। अब इस दुनिया में ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस वन हो वो मात्र और मात्र टू और थ्री ही है। हाँ हाँ, तो सर पता चल रहा है कि यहां से P की वैल्यू आ गई थ्री और Q की वैल्यू आ गई। जब P और Q दोनों को ऐड किया मतलब सर R कितना आ गया? ये लो, कितना आसान सा था, ये आ गया ना? आई बात समझ? 1/m माइनस 1/n इक्वल टू 7। बेटा m और n है, तुम्हें m और n में अंतर पता नहीं चलता? देखो बेटा m होता है ना उसमें ऐसे तीन बार होता है, एक दो तीन, और n में ऐसे एक और दो ही बार होता है। ठीक है, ये अंतर होता है बेटा m और n का, है ना? हाँ वह, क्यों ले लो बेटा एक्स वाई, तुम्हें एम एन लिखना नहीं आ रहा एक्स वाई ले लो, एम एंड एन आर नेचुरल नंबर। अब समझ गए? समझ गए तो एक मिनट में करो। फाइंड एम एन। अब 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 सबको समय मिल गया, सुनो अब। अरे तो बेटा m और n है वो नेचुरल नंबर है बेटा, 2/14 कैसे सही होगा? अच्छा अब देखना, मैं एक काम करूं, मेरे को क्वेश्चन दिया सर 1/m माइनस 1/n इक्वल टू 1/, एलसीएम ले लूं, mn इक्वल टू n माइनस m इक्वल टू, बस रे। हाँ अब देखना कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई टेक दो तो -7m बराबर mn, ऐसे ही किया था। अब एक काम करो, mn को भी इस तरफ पकड़ के खींच लो, तो ये बना सर 7m माइनस m इंटू n बराबर 0। अब क्या mn को मना है? अब देखो कोई भी दो को पकड़ लो एक साथ, भले तो इन दोनों को एक साथ ले लो, भले इसको और इसको एक साथ ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ये दोनों साथ लिखे हुए तो इनको ले लेते हैं, इन दोनों में तो बेटा 7 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है ना, इस वाले को साथ में लेना पड़ेगा ना।
तो एन एन माइनस, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का एम कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा, 7 प्लस बराबर 0। अब देखो कि सर यहां पे भी मेरे को है ना 7 प्लस एन बनाना है, क्या बनाना है यहां पे, तो मैं एक काम करता हूं, इस एन के यहां पे +7 और -7 कर लूं। कोई दिक्कत? हाँ बेटा। हाँ तो वही तो मैंने बता रहा हूँ कि कुछ नहीं किया, देखो ये प्लस और माइनस वापस 0 बन के वापस 7n बन रहा है ना। अब मेरे को चाहिए क्या, ये n+7 एक साथ चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 7 इंटू एन प्लस और माइनस ये कितना हो गया 7 इंटू 7 और यहाँ पे माइनस m इंटू 7 प्लस इक्वल टू 0। अब देखना ये 49 है ना, इसको RHS में फेंक दो, प्लस का हो जाएगा। यहां क्या बचा 7 इंटू n+7 माइनस m इंटू, इसको n+7 लिख दो ना, 7 प्लस n को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो दोनों के पास n+7 है, कॉमन निकाल लूं कह रहे, वेरी गुड। यहां पे कौन बचा, यहां पे इक्वल टू 49। अब एक काम करो, इसको 7 माइनस एम को m-7 कर लेंगे, क्योंकि 7 माइनस एम थोड़ा अटपटा लग रहा है लिखने को, तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तुम्हारी मर्जी है, भले ऐसा करके रख लो भले। हाँ अब भले ही तो तुम देखो माइनस कॉमन लेके कर लो, भले नहीं माइनस कॉमन लेना तो ये देखो कि भाई सर 49 कब कब आ सकता है, सर 49 आ सकता है 49 इंटू 1 आ जाए, या 1 इंटू 49 आ जाए, आ सकता है क्या सर, 7 इंटू 7 आ जाए, या -7 इंटू माइनस। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, m और n की बात नहीं कर रहा मैं, क्या बोल रहा हूं, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 49 कब कब आ सकता है। वो बाद में काट देंगे ना बेटा, पहले अपन 49 कैसे कैसे बन रहा है वो सोच रहे हैं, है ना, अभी जो कटने वाली है वो काटते चलेंगे बाद में। अब और क्या आ सकता है, अरे नहीं रे बेटा, अब देखो माइनस का 49 और माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का, ये भी आ सकता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे के सारे केस लेके देखो कि सर पहला केस लेना कि सर n+7 को आप ले लो कितना 49, तो यहां से सर n की वैल्यू तो कितनी आई 42, और 7 माइनस m को कितना ले लो सर, m बराबर 6 नहीं आया क्या, m की वैल्यू 6 आ गई, तो सर ये वाला कंडीशन तो आपका चलेगा। सर दूसरे वाले पे आओ कि सर n+7 को क्या ले लो 1 ले लिया, तो यहां से n की वैल्यू माइनस, तो ये वाला नहीं चला। सर इसके बाद वाला देखना, ये तो सही है सर, ये चलेगा अपना, सर ये नहीं चला। तीसरा वाला देखना, तीसरा क्या है बेटा कि सर n+7 बराबर 7 आ जाए, भैया आ सकता है ना ये वाला, तो n की वैल्यू 0 आ गई, 0 नेचुरल नंबर, तो ये भी नहीं चला। सर चौथे पे आओ, n+7 इक्वल टू माइनस से, क्यों बेटा, हाँ कि सर n की वैल्यू -14 आ गई, तो ये भी। अब देखो सर n+7 की वैल्यू -49, ये भी नहीं होगा, और 6 वाला क्या है n+7 की वैल्यू माइनस, ये हो सकता है, तो यहां से n की वैल्यू माइनस, ये भी नहीं होगा। बस यानी कुल मिला के एक केस बना जिसमें m और n की वैल्यू, ये लो
आई बात समझ? फटाक से छाप दो इसको, फिर अभी दो चार क्वेश्चन और दे देता हूँ जो घर से ट्राई करके लाने हैं कल के लिए। अब देखना कुछ क्वेश्चंस जो घर के लिए हैं, अगली वाली क्लास में अपन इनको डिस्कस करेंगे। if the real number x y z such that x square plus 4 y square plus 16z square equal to 48 and xy plus 4। बेटा खुद से ट्राई करना है ना घर पे, थोड़ा टाइम लेके, ऐसा नहीं कि घर पे जाते ही सीधा। हाँ, अपना दिमाग लगाना, ये नहीं कि सर अपना ही दिमाग लगा गए तो सर्च करेंगे। देखो बेटा ये अच्छे से करना है ना। What is this sum of all possible values of a square plus b square plus c square। a comma b are positive real number such that a root a plus a root xo minus, then find 9/5। क्या इतना ही दे गया? ये लो तो बेटा, बस अच्छे से मन लगा के करना और दिमाग भी लगाना बेटा, अकेले मन से कुछ नहीं होगा ना, दिमाग और मन लगा के, है ना। अगले वाली क्लास में अपन इस सब का डिस्कशन कर लेंगे। हाँ हाँ, ये कौन कौन से साल में आए? चलो मैं ये आया था बेटा तुम्हारा, ये आया था प्री आरएमओ बेटा, ये आईओक्यूएम का ही घर का नाम है। प्री आरएमओ 2018 और ये था बेटा प्री आरएमओ 2017 में।